संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का हम जीवाणु पढ़ चुके हैं और जीवाणु के क्या हमारा विषाणु को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या जीवाणु जनित रोग। कहा जाता है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगातार एक रोग बढ़ता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। ये हवा, जल, पानी इत्यादि छुआछूत के कारण ये रोग फैलते रहते हैं। अब ये ऐसे रोग होते हैं जो बैक्टीरियल या जीवाणु के द्वारा फैले रहते हैं। तो उसमें से कौन-कौन से जीवाणु के द्वारा कौन-कौन सा रोग होता है और उससे कौन-सा अंग प्रभावित होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखा जाता है कि रोग और जीवाणु तथा उससे प्रभावित अंग कौन से हैं। अब कहा जाता है कि रोग का नाम हमारा क्या है? हैजा। हैजा में क्या होता है? ये किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी के कारण। हैजा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। अब इससे प्रभावित अंग कौन सा हो जाता है हमारा? ये आंत होता है। आंत कौन सा हमारा? ये छोटी और बड़ी आंत। अब कहा जाता है कि हैजा के कारण या जो कोलेरा होता है, इसमें विब्रियो कोलेरी नामक हमारा क्या होता है? जीवाणु होता है जो आंत को अधिक से अधिक प्रभावित करता है। हमारा क्या दूसरा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या हो जाता है? इसमें कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई हमारा इसमें हमारा रोग जीवाणु होता है जो हमेशा श्वास नली को अधिक प्रभावित करता है, जिसमें हमारा क्या होता है? गले की समस्याएं उत्पन्न होती है। कौन सा? डिप्थीरिया या इसके जीवाणु कौन सा होता है हमारा? कॉरिन बैक्टीरियल डिप्थेरियाई। अगला हमारा क्या है? क्षय रोग। क्षय रोग में हमारा क्या होता है? इसका जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम को ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा क्षय रोग या कहा जाता है कि इसे टीबी रोग कहा जाता है। अब टीबी रोग के कारण ही इसे हमारा क्या होता है? ये फेफड़ा इससे प्रभावित अंग होता है। दूसरा हमारा क्या है? कोढ़। कोढ़ के कारण क्या होता है? इसको ये हमारा एक प्रकार का माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रोसी एक प्रकार का वायरस होता है जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। तंत्रिका तंत्र क्या कहते हैं? मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह हमेशा पहुंचाई रहती है। ये हमारे शरीर में कई मिलियन तक होती है। अब कहा जाता है कि टिटेनस। टिटेनस क्या होता है? ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक वायरस के बैक्टीरिया के कारण होता है। ये इससे प्रभावित अंग क्या होता है हमारा? तंत्रिका तंत्र होता है। ये दोनों हमारे क्या तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, कोढ़ और टिटेनस दोनों। टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है? सॉल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा ये हमारा टाइफाइड होता है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है हमारा? ये आंत होता है। इसलिए टाइफाइड होने पर आंत अधिक प्रभावित होता है, जिसके कारण डॉक्टर का सलाह होता है कि मसाले जैसे पदार्थों का तथा तेल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल उस समय प्रतिबंधित हो जाता है। अगर हमारा क्या है? प्लेग। प्लेग रोग हमारा क्या होता है? ये वाउचेरियल पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे तेज बुखार हो जाता है तथा शरीर पर गिल्ठियाँ उत्पन्न हो जाती है। ये कौन सा हमारा? प्लेग रोग में। अब कहा जाता है कि हमारा अगला क्या है? काली खांसी। काली खांसी किसके कारण होती है हमारा? बोर्डीटेला परटूसिस। क्या बोर्डीटेला परटूसिस के द्वारा होता है। इससे गला तथा मुख गुहा प्रभावित होता है। और कहा जाता है कि न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में हमारा क्या होता है? डिप्लोकोकाल न्यूमानी नामक जीवाणु के कारण होता है। अब इससे हमारा क्या होता है? इससे फेफड़ा नामक फेफड़ा हमारा अधिक से अधिक प्रभावित होता है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पर क्लास करने के लिए या क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।